नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। 20 जून 2026 से पेंशन तोहफा योग दिवस का तोहफा पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है। पेंशनर के लिए साथियों बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हाँ साथियों, 21 जून 2026 को योग दिवस है और साथियों इसी का तोहफा पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है। क्या तोहफा मिलने जा रहा है? यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, यानी कि किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। पेंशन बढ़ोतरी की मांग हो, नए नियम हो, सत्यापन की प्रक्रिया हो या फिर आगामी भुगतान को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी है। और दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के क्या मांग उठी है, 5,000 रुपए पेंशन की चर्चा क्यों की जा रही है, कौन कौन से नए नियम लागू बताए जा रहे हैं, लाभार्थियों को किन बातों का ध्यान विशेष करके रखना है वरना पेंशन का भुगतान अटक सकता है, योग दिवस के अवसर पर क्या बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। साथियों तमाम ये जो भी बातें हैं, अपडेट है, वो आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें कि 19 जून 2026 से पेंशन धारकों को क्या तोहफा मिलने जा रहा है। योग दिवस का तोहफा पेंशन बढ़ोतरी 5,000 रुपए तक की मांग यहां पर की गई है और 5 नए नियम लागू किए गए हैं, जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। और दोस्तों यदि आपकी पेंशन जून के अलावा पिछले महीने की यदि पेंशन बकाया है या और भी बकाया आपकी पेंशन चल रही है, तो पेंशन धारकों का इंतजार भी खत्म हो सकता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस योग दिवस पर पेंशन धारकों को तगड़ा तोहफा मिल सकता है। 21 जून साथियों जो कि योग दिवस है और इस पर बकाया पेंशन ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन आपकी कोई भी अपडेट अधूरी नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी कोई भी अपडेट अधूरी रही तो साथियों आपकी जो बकाया पेंशन है वो अटक सकती है। बकाया पेंशन यदि आपकी है तो कौन कौन सी अपडेट आपकी पूरी होनी चाहिए उसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। नए नियम कौन कौन से हैं वो भी आपको जानना चाहिए। और दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के किस प्रकार से क्या मांग की जा रही है और आगे अब आपको कितनी पेंशन मिल सकती है, पूरी अपडेट पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। साथियों आप कमेंट करके भी ये बताएं कि आपको वर्तमान में कितनी पेंशन मिल रही है और कितनी महीने की पेंशन आपकी बकाया चल रही है। पूरी अपडेट पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो साथियों वीडियो को एंड तक देखें, पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सर हिंदी YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले और अन्य जो भी पेंशनर हैं उन तक वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि योग दिवस पर पेंशन धारकों के लिए क्या राहत की खबर आ रही है। तो साथियों जान लीजिए कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हाँ साथियों जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा साथियों यहां पर एक पोस्ट किया गया है जो कि आप यहां पर जान सकते हैं। साथियों इसी के आधार पर अब पेंशन धारकों को तगड़ा तोहफा भी मिल सकता है। साथियों यहां पर सीएम के द्वारा एक पोस्ट जारी किया गया है कि मैं सभी परिजनों से आदर पूर्वक कहना चाहूंगा कि अपने परिवार, समाज और देश के लिए आपने सर्वश्रेष्ठ दिया है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इसको अपनाना चाहिए। संयोग से इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वो है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। ये केवल एक थीम नहीं है बल्कि वृद्धजनों के सम्मान, स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन का वैश्विक संकल्प है। यानी कि दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जिसकी थीम रखी गई है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। तो दोस्तों यहां पर इस प्रकार से आप पेंशन धारकों को यानी कि वृद्धावस्था पेंशन धारकों को या अन्य और श्रेणियों के पेंशन धारकों को भी साथियों तोहफा मिल सकता है। दोस्तों क्या अपडेट है वो हम जान लेते हैं। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के बड़ी मांग। दोस्तों लगातार मांग की जा रही है कि पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो पेंशन बढ़नी चाहिए। कई संगठनों के द्वारा पेंशनर के द्वारा मांग की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए।
बुजुर्गों को बेहतर आर्थिक सहायता देने के लिए पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। विधवा दिव्यांग लाभार्थियों को भी अतिरिक्त राहत मिलनी चाहिए और महंगाई के अनुसार पेंशन राशि में समय समय पर संशोधन यानी कि बढ़ोतरी होनी चाहिए। साथियों, सबसे अधिक चर्चा चल रही है कि 000 मासिक पेंशन होनी चाहिए। लेकिन साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहां पर कुछ दिन पहले टिप्पणी की गई थी कि सभी राज्यों में समान रूप से पेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस राज्य की जैसी आर्थिक स्थिति है उसी के अनुरूप पेंशन दी जाएगी। तो साथियों, खैर सभी राज्यों में समान रूप से पेंशन बढ़ोतरी समान रूप से पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन साथियों, अलग अलग प्रकार से समय समय पर सरकारें यहां पर पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर रही हैं और आगे भी करेंगी। योग दिवस पर साथियों, पेंशन को लेकर के चर्चा है कि पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे कि आपको पता है कि 21 जून को है। इसी कारण यहां पर साथियों कई जगह पर पेंशनर के बीच में चर्चा चल रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के सरकार की ओर से राहत भरी घोषणा की जा सकती है। हाँ साथियों, खैर यहां पर किसी भी प्रकार की घोषणा की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन साथियों, यहां पर अपडेट है कि पेंशन को लेकर के कोई भी किसी भी प्रकार से सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। तो आधिकारिक कोई भी जानकारी है उसी के ऊपर हमें भी विश्वास करना होगा। पेंशन के 5 महत्वपूर्ण नियम जो कि सभी पेंशन धारकों को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आधार कार्ड, बैंक खाते की जो जानकारी है वो सभी पेंशन धारकों की सही होनी चाहिए, यानी कि आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, बैंक खाते का आपका जो KYC है कंप्लीट हो, डीवीडी ऑप्शन चालू हो, NPCI मैपिंग होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपकी पेंशन अटक सकती है। इसके अलावा आधार कार्ड और आपकी बैंक खाते में पेंशन रिकॉर्ड में अन्य और डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, जन्मतिथि और बैंक का जो विवरण है वो भी आपका सही होना चाहिए।